हेलो, कौन? न्याज? आज कैसे भूल पड़े भाई? क्यों? पिछला टेलीफोन तुम्हारा यहां अम्मा के आने पे नहीं आया था? और यार यहां से इंटरनेशनल डायलिंग में लाना तुम्हें तो पता ही है। हाँ, नहीं मैंने नहीं अभी अप्लाई किया। अम्मा की तबीयत बस ठीक ही है। नहीं, पहले से कुछ खराब है। हाँ, वही यार नारेबाजी, हम सबसे नफरत। नहीं, अब तो उन्होंने अपना खाना पीना भी अलग कर लिया है। हाँ, अब हमने कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम न्याज, कैसे हो? ये सब इनका किया धरा है भाई। इतने सारे पैसों पे उठा के अटेंडेंट लड़की रख दी। हाँ, अम्मा ने उसे भी सर चढ़ा लिया, बल्कि अब तो उसे मुस्तकिल यहीं रहने पर बुला लिया है। हाँ बिल्कुल। नहीं देखो, इल्जाम तो फिर हम पे ही आएगा ना। अलैदा भाई रहमू परहेजी खाना बनाता था, अम्मा ने कभी हाथ लगा के नहीं दिया। कभी भुट्टे मंगवा लिए, कभी चने। टेस्ट करा करा के मर रहे हैं, पैसा पानी की तरह बह रहा है। अम्मा की बीमारी का पता ही नहीं चलता। वो रिटायर हो गए, अब तो किसी नई जॉब की तलाश में जा रहे हैं। न्याज का टेलीफोन है। हाँ भाई, फर्ज तो हम सबका ही है। न्याज, गुलजार भाई और भाभी बेचारे बहुत परेशान हैं अम्मा के लिए। हाँ भाई, उनकी जॉब होगी तो बुलाएंगे ना। एक्सक्यूज मी भाभी। हेलो, हाय बडी। वालेकुम सलाम। हाउ यू? डोंट टेल मी दैट। हाँ यार, अम्मा खुश नहीं है। नहीं, मुझसे तो बात कर लेती हैं, मगर शी हैज अ प्रीटी कंपनी नाउ। हाँ, उसके साथ खुश लगती हैं। शी हैज स्टार्टेड नियरली लाइकिंग हर। हाँ, अगर अम्मा खुश रह सके तो नथिंग लाइक इट। सुनो, बच्चे कैसे हैं? गुड। हाँ, यहां बात हुई थी कि अगर तुम अम्मा को वहां बुला लो तो वहां इलाज बेहतर भी होगा और काबिल इत्मीनान भी। जाहिर है यार, यहां तो मरीज को क्लाइंट समझा जाता है। नो। फिर? नो बट आई इंसिस्ट। सीधी सी बात है, अम्मा खुश नहीं है, यहां बीमार हैं और बीमारी का पता ही नहीं चलता। भाई वहां एक से एक फिजिशियन है, एक से एक स्पेशलिस्ट पड़ा है, पैथोलॉजिस्ट पड़ा है। कितने पाउंड लग जाएंगे? मैं दे दूंगा। नहीं, मैं दूंगा, तुम फिक्र ना करो। रास्कल, वाह यार। हाँ तो न्याज ये ठीक है फिर। क्या तस्लीम? ओहो, तस्लीम से कहो नाम तुम्हारा तस्लीम है और गर्दन अकड़ाई रखती हो। हाँ, बहरहाल हमारा तो यही फैसला है भाई। हाँ, हेलो हेलो, सिक्के खत्म हो गए। सिक्के खत्म हो गए? बूथ से थोड़ी बोल रहा था, साफ आवाजें आ रही थी पीछे से बच्चों की और तस्लीम की। ये जो तस्लीम है ना, कुटनी है पूरी। मैंने तो कह दिया, नाम तो तुम्हारा तस्लीम है मगर गर्दन तुम अकड़ाई रखती हो। अच्छा किया, पिछली मरतबा जब आई थी याद नहीं कैसे कैसे नखरे दिखाए थे, और एक दिन तो जीन्स पहन के बाजार निकल चली। मैंने रोका, बाबा अभी हमारी कुछ तो शर्म है बाकी है। फॉरगेट इट। मेरा ख्याल है न्याज नहीं मानेगा। फिर अगर मेरी जॉब का कुछ हो जाता तो मैं साथ ले जाता। भाई थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी। गुलजार की जॉब तो है नहीं जो इन्वेस्टमेंट कर दे। आप प्लीज तजवीज बताइए। क्यों ना अम्मा को हम भिजवा दें और टेलेक्स से, टेलीग्राम से या टेलीफोन से उसको न्याज को इत्तला दे दें। लेकिन किसी का साथ होना बहुत जरूरी है। गुलजार भाई, एयर इज अ सेफ जर्नी। यहां से व्हील चेयर पर जाएंगी और जहाज में भी उनका ख्याल रखा जाएगा।
और अगर न्याज मेरे मतलब लेने ही ना आया? सिर्फ एसेशन की जरूरत है ना, उसको वहां हम कहलवा देंगे कि वो आ रही। जब उसे मालूम होगा कि अम्मा फलां फ्लाइट से आ रही है तो क्या लेने नहीं आएगा? यू नेवर नो। खैर न्याज का इतना भी खून सफेद नहीं हो गया। आखिर माँ है उसकी, कोई गैर तो नहीं। और इस बात का मैं इंतजाम करूंगा कि उसको इत्तला हो जाए। मैं साथ चला जाता हूं। आप क्यों तकलीफ करते हैं गुलजार भाई? नहीं, मैं जाऊंगा। जॉब गई जहन्नम में, और फिर वहां गोरियां भी तो हैं, मैं भी साथ चलूंगी। शट अप। अम्मा जी आप चलती फिरती क्यों नहीं? अहमद फालिज हुआ था मुझे। तो जरूरी है कि फालिज का मरीज चले फिरे नहीं, सब चलते फिरते। तुम्हें क्या पता? दरअसल अम्मा जी आपको कोई बीमारी नहीं है, आपने वहम पाल लिया। कौन कहता मुझे कोई बीमारी है? मैंने कब कहा? तो फिर आप चलने की कोशिश क्यों नहीं करते? सच पूछो तो आज तक किसी ने मुझसे कहा ही नहीं। क्यों? किसी को फुर्सत ही नहीं है। तो आप खुद कोशिश क्यों नहीं करते? चलो आओ कोशिश करते हैं। आइए। बहुत आ रही, थोड़ा शाबाश अम्मा जी, आप खड़ी होगी, मुबारक हो। अभी लोग आपको कहीं नहीं भेज सकेंगे। कहाँ भेज रहे मुझे? कहीं कुछ नहीं। बताओ। वो रात को अंकल न्याज का फोन आया था दादी अम्मा। तुम सुबह बेटी? न्याज का फोन? कैसा है वो? बच्चे कैसे हैं? बहू कैसी? सब अच्छे हैं। तुम्हारी बात हुई थी? जी नहीं, मम्मी बता रही थी। न्याज ने मुझे बुलाया है? कहाँ दादी अम्मा, वो तो मम्मी पापा प्रोग्राम बना रहे थे कि आपको इलाज के लिए वहाँ भेज दिया जाए। तस्लीम के पास? हरगिज़ नहीं। और फिर मुझे कोई बीमारी नहीं। तो दादी अम्मा आप फिर नॉर्मल क्यों नहीं रहती? जब आपको कोई बीमारी नहीं है तो? मैं नॉर्मल हूँ बेटा, ये लोग नॉर्मल नहीं है। कौन लोग? जाओ जाओ चली जाओ। कि मेरे कांधों पर दो बुजुर्गों और चंद भांजे भांजियों का बोझ है। सच्ची बात है कि मुझे पैसों की भी ज़रूरत है, लिहाजा दरख्वास्त है कि मुझे इन बुजुर्ग खातून की खिदमत का मौका दिया जाए। मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। शुक्रिया। रोज़ीना। रोजीना की बच्ची, मैं तुझे आवाजें दे रही हूँ और तू सुनी नहीं रही। खाला मैं पढ़ रही थी जरा। जो कल 10 का नोट दिया था सब्जी के लिए, कुछ बचा था उसमें से? आज अनवर आएगा। जी जरूर आए। जरा बेहतर तरीके से पेश आना। जी
कहीं चली ना जाना। जी बेहतर, जरा बाजार तक जाऊंगी। क्यों? बाजार क्यों जाते हैं? कुछ खरीदने या बेचने? तेरे पास खरीदने को है कुछ? खाला, 1 रुपया चाहिए। किस लिए? खत डालना है कराची। किसे? बहन को। क्या लिखा है? लिखा है कि आपके लिए वहां से पपीता भेज दे। ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। जी बेहतर। और ये हर वक्त जी बेहतर ना करती रहा करो। जी बेहतर। जी बेहतर। खत डालने गई थी, आती होगी। ठीक है, मैं बैठा हूं। दरअसल डाकखाने जाना, लिफाफा खरीदना और उस पे पता लिखना टाइम तो लगता है ना। मैं अपनी देर तुम्हारे लिए चाय बना ला। ठीक है। डाकखाना है भी खासी दूर, इतना नहीं होता महकमे वालों से कि हर मोहल्ले में। खाला, और तुमने उससे बात भी की है या नहीं? ये बात तो कई दफा की है जरा खुद सर, पर कोई बात नहीं, उसका है भी कौन। वो खाला तो है ना उसकी। हाँ, मैं तो उसका भला ही चाहती हूँ, और वो है कि वो मैंने सुनार को चूड़ियों का कह दिया था, एडवांस भी दे आई थी। अब कल चूड़ियां लेने जाना है। मैं कल फिर आऊंगा। मुश्किल से 2 लुकमे खिलाए हैं अम्मा को। ये रहमू अंदर ही है? हाँ, वो बेचारा कोशिश कर रहा है। हमारा नाश्ता तो हो चुका, अब वो उन्हीं हाथों से जरासीम हर तरफ फैलाएगा। तुम डॉक्टरी क्या पढ़ने लगी हो? अपने आप को पीएचडी समझने लगी हो, हालांकि पहले साल में हो तुम। तनवीर के बच्चे डिग्री तो सही बोलो, MBBS, PhD नहीं, नालायक। अब रहने भी दो। डैडी ने सिफारिशें डलवा कर दाखिला कराया तुम्हारा, वरना तो तुम्हारे नंबर ही नहीं थे। और नालायक मुझे कह रही हो। ना, ऐसे कब तक चलता रहेगा भाई? मुझसे तो होती नहीं अम्मा की देखभाल, और ये रहमू ये खुद गया गुजरा है। सारा वक्त अम्मा के कमरे में रहेगा तो घर का काम कौन करेगा? फिर दूसरे, मुझे तो बेइंतहा डर लगता है इन जरासीमों से। जो भी कमरे में जाएगा कोई ना कोई जरासीम तो लेके ही आएगा। इश्तेहार दे तो रखा है, आज बक्स का आखिरी दिन है, अब जाकर मैं डाक लाऊंगा। अल्लाह करे बस कोई ढंग की औरत मिल जाए। रहमू बाबा, हाथ धो लेना अच्छी तरह से अपने साबुन से, कहीं इन्हीं हाथों से हमारे बर्तनों को मत हाथ लगाते रहना। जी अच्छा।
और ये किधर भगा देती है रोज रोज उसे? ऐ शर्माती है तुमसे इसलिए। और शर्माती है? बाहर जाते हुए नहीं शर्माती? किसी अखबार के दफ्तर का कहकर गई थी, कह रही थी किसी नौकरी का पता करना है। और मैं कितनी दफा कहूंगा मुझे नहीं करानी नौकरी शौकरी बच्चों को। खैर, ये बच्चों का क्या मसला है? यहाँ इतनी जगह नहीं है। अब वो मैं बाद में बात करूंगा। अभी तो ये है कि उसे कहो सीधी तरह घर में बैठे। मैं उससे खुद बात करना चाहता हूँ। और वो चूड़ियां आ गई? अरे सुनारों का तो तुम जानते ही हो, एक हफ्ते का कह के महीना गुजार देते हैं। आज फिर जाऊंगी। खाला, एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, मुझसे अगर चालाकी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय हाय, ये कैसी बात करते हो? मैं मरण जोगी तो हूँ ही ऐसी, जिसका भी भला करूं आगे से बुरा ही मिलता है। माफ कीजिए, ज्यादा चोट तो नहीं है आप? जी कोई बात नहीं, गलती मेरी ही थी। आइए डॉक्टर के पास ले चलो। जी मामूली सी चोट है, शुक्रिया। देख के नहीं चला जाता था तुझसे? कुछ हो आ जाता तो कौन संभालता तुझे? मैं भी कहूं कहां जाके मर गई है? कुछ तो ख्याल करो। मैं तुम्हारा मुस्तकबिल संवारने के चक्कर में हूं और तुम मुंह के परों पे पानी नहीं पड़ने दे रही हो। खबरदार, जो आइंदा गाय की तरह डोलती फिरी हो तो। जी बेहतर। कितनी देर बैठ के गया है अनवर? कितनी मर्तबा बताओ, मुझे जहर लगता है वो। इसी जहर को तिरियाक बनाती हूं तो ये घर चलता है। तुम तो निकम्मी हो, पढ़ लिख के गंवाया है तुमने। गंवाया नहीं, ढूंढ रही हूं मैं नौकरी। कोई जरूरत नहीं है अब नौकरी ढूंढने की। मैट्रिक पास को कौन नौकरी देगा? इंटर में पढ़ा मैंने पूरे 1 साल तक। खैर, अब नौकरी का ख्याल दिल से निकाल दो और अपना घर बसाओ। अब नहीं बसाना मुझे घर, एक बार बसा कर देख लिया था। बसा के देख लिया था? तुम जैसी नखरे वाली लालचन के साथ कैसे गुजारा करता वो? अब ये रिश्ता आ गया है तो खुदा का शुक्र अदा करो। आखिर बुराई क्या है अनवर में? तुम मुझे क्यों दफा करना चाहती हो? फिर तुम क्या करोगी? कौन जुदा करना चाहता है तुम्हें? मैंने कह दिया है अनवर से कि उसे यहीं आके रहना होगा। कर दामाद, वो भी इतनी पुख्ता उम्र का। खाला, एक बात याद रखना,
चालाक को चालाक ही टकराया करता है। चालाक तो तुम भी बहुत बनती हो बन्नो। आप? वालेकुम सलाम। आइए बैठिए। आपके जख्म का क्या हाल है? जी शुक्रिया, ठीक हूँ। लेकिन ये पैच तो अब तक लगा हुआ है आपके। बस जी बेहतर है। तो ये आप हैं? जी। ये आपके भांजे भांजियों को तो फर्क नहीं पड़ेगा? जी नहीं, अब वो सियाने हो रहे हैं। और ये बुजुर्ग? यहाँ तो वैसे भी 3 से 8 बजे तक। नहीं, मैं सोच रहा था कि टाइम शायद ज्यादा लगे। ऑफ कोर्स पैसों में भी फर्क पड़ेगा। जी बेहतर। इससे पहले भी मैं कई खवातीन को इंटरव्यू कर चुका हूँ। जी मेरा इस काम का कोई खास तजुर्बा तो नहीं है, मगर दरअसल बड़ी उम्र के लोग बातें सुनने वाले को पसंद करते हैं, या फिर उनके खाने पीने और ज़रूरियात का ख्याल रखने वाले को। तो इस लिहाज से वो दरअसल हमारी प्रॉब्लम ये है कि बुजुर्गों के लिए। आइए बेगम, आप भी इनसे इंटरव्यू कर लें। उम्र क्या है? जी ये मेरे शनाख्ती कार्ड की फोटो। 32 बरस। वैसे दरख्वास्त के साथ कवायद भी हैं। 32 बरस। ये अम्मा के साथ कहाँ चलेगी? और ये तुम्हारे माथे पे क्या हुआ है? जी वो मामूली सी चोट लग गई। जख्म गहरा तो नहीं, कहीं छुट्टियां ही ना करती रहो? जी नहीं। रहती कहाँ? जी वो दरख्वास्त के साथ। वो तो है, बताओ ये ऑफ ड्यूरेंट रोड का क्या मतलब है? जी वो ड्यूरेंट रोड के साथ। आप आइन जाएंगी कैसे वहां से? जी वैगन आती है यहाँ तक। कहाँ तक? यही 1-2 सड़क पहले उतारा था उसने। 10 की 18 भर लेते हैं सवारियां। कपड़ों का तो सत्यानाश हो जाता। हमारे वक्तों में तो यहाँ डबल डेकर आया करती थी। खैर, और कोई भी है? पता नहीं। जी जब मैं आई थी तो बाहर कोई नहीं था। तुमसे नहीं पूछा था। अच्छा अब तुम जाओ। सुनिए, आप थोड़ी देर बाहर रुकिए। ठीक है। इसे क्यों रोक लिया है? मेरे ख्याल में ठीक रहेगी। बुजुर्गों के मिजाज को समझती है, सेहतमंद है
और अगर कोई बड़ी उम्र की रख ली तो फिर उसकी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, घर भर का ख्याल रख लिया करेगी। लेकिन इसकी उम्र, हाँ लेकिन बड़ी उम्र की तो खुद मुसीबत हो जाएगी। और कौन कौन है? अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों आए हो? वो आपके लिए एक कंपनी लाया था, मेरा मतलब था कि आओ जाओ तुम और कंपनी को इधर छोड़ दो। अच्छा अम्मा। सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। मैं तुम्हारी अम्मा नहीं, तुम मुझे बड़ी बेगम कह सकती। जी बेहतर। मगर आपकी शक्ल मेरी अम्मा जान से बहुत मिलती है। तुम्हारी अम्मा से मिलती हो या ना मिलती हो, तुम मुझे बड़ी बेगम कहोगे। अगर यहाँ रहना है तो। जी बेहतर। नाम? रजीना। कितनी जमात पढ़ी? इंटर तक पढ़ी, फिर छोड़ दिया। जो बात पूछी जाए सिर्फ उसका जवाब दो। जी बेहतर। दोपहर को कितने बजे आओगी? वैसे तो 3 बजे आने को कहा, लेकिन मैं जल्दी भी आ सकती हूँ। अभी तुम 3 बजे ही आओगी। मैं देखूंगी अगर तुम्हारे करतूत अच्छे हुए तो। जाओगी कब? 8 बजे शाम। निसार की बीवी से मुलाकात हुई? जी, इंटरव्यू उन्होंने ही लिया था। मैंने सिर्फ मुलाकात का पूछा था। जी हुई। कैसी लगी वो तुमको? जी? कैसी लगी वो तुमको? बहुत अच्छी खातून है, बस जरा नकचड़ी है। सच पूछे तो मेरी ये खाला भी इसी मिजाज की है। किस मिजाज की? इसी छोटी बेगम की मिजाज की। तुम्हारी उससे बनती नहीं होगी। क्या बताऊं अम्मा जान। मैं दूसरी बार याद दहानी की कायल नहीं। खड़ी हो जाओ। खबरदार जो आइंदा मुझे। जी बेहतर। दरवाजे तक जाओ और फिर मेरे पास आओ। फिर जाओ और अब तेज तेज कदमों से वापस आओ। तुम अपनी खाला का बता रही थी। जी क्या बताऊं, खाला तो हर वक्त बस। और फिर बोलो बोलो लड़की। जी वो मेरी शादी। समझ गई, ठीक है, मत करो अगर वहां जी नहीं चाहता तो। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। बड़ी बेगम साहिबा। बात सुनो, करीब आओ। तुम्हें क्या क्या पकाना आता है? नरगिसी कोफ्ते, मतंजन, शब्दिक और बॉम्ब के अलावा सब कुछ। बात सुनो जी। तुम मुझे कभी कभार पुलाव और सरदा पका लोगी ना? क्यों नहीं? लड़की तुम देख रही हो वो तौलिया वैसे ही पड़ा है, वो गीला है और कोई बदबख्त उसे बाहर डालने नहीं ले गया। लेके जाओ और फौरन वापस आओ। तनवीर, आज मैं तुम्हें आवारागर्दी करते ना देखूं। सीएसएस करना है या बाप की तरह नालायक रहना है? मम्मी आप तो का बेचारे डैडी को। चुप। बड़ा आया डैडी का तरफदार। अम्मा ने अगर मेरी तरह डांट टपट कर रखा होता तो आज डिप्टी सेक्रेटरी तो होते, कोई इज्जत होती, कोई शान होती। भाई कोई जरूरी तो नहीं है कि सीएसएस करके इंसान अच्छी नौकरी पा सकता है। अम्मा को नाश्ता करवा दिया? बच्चे किराए देते बड़ी मुश्किल से। अम्मा कैसी जा रही हैं आजकल अपनी नई कंपनी के साथ?
मुझे तो वो लड़की एक आंख नहीं भाती। चलो अम्मा को कोई साथी तो मिला, हम तो कहीं बाहर ही नहीं निकल सकते थे। वैसे दादी अम्मा खुश हैं रोजी के साथ। तुम्हें कैसे पता है? तुम क्या लेने गई थी कमरे में? तौबा मम्मी, अव्वल तो मैं गई ही नहीं, और अगर चली भी गई तो कौन सी क़यामत आ गई। अच्छी भली मेडिकल की स्टूडेंट हो और पूछ रही हो कौन सी क़यामत आ गई। आप भी जरा कम ही जाया करें अम्मा के कमरे में और आकर हाथों को डिसइंफेक्ट कर लिया करें। मैं तो सिर्फ उस रोज रोजी को छोड़ने गया था और वो जरूरी भी था। डैडी, इतना अपॉलोजेटिक होने की क्या जरूरत है? गुलजार आ रहे हैं। हो गए रिटायर? हाँ। फुल कर्नल हो गए थे या लेफ्टिनेंट कर्नल ही रिटायर हुए हैं? फुल कर्नल। बड़े मजे मजे के किस्से सुनाते हैं। बोर होते हैं तमाम किस्से। यू आर नॉट अ मैन, तुम्हें तो बोर ही लगेंगे। वो करने क्या आ रहे हैं? भाई रिटायर होकर इंसान अपने आबाई घर ही आता है, कहीं ट्रांसफर या पोस्टिंग पर तो आ नहीं रहे। पोस्टिंग पे आते तो मैं पूछती। निसार, गुलजार, नियाज। अब क्या होगा? जायदाद के बंटवारे? हो, किन वाहमों में पड़ गई हो। आखिर सब लोग अपना अपना हिस्सा तो लेंगे ही। सबसे ज्यादा हक हमारा बनता है क्योंकि अम्मा हमारे पास रहती हैं। हमारे पास? हाँ, अम्मा को डॉक्टर को भी दिखाना है। आजकल में टाइम ले लेना। हाँ, अम्मा को दिखाना ड्यू हो रहा है। चलो मैं अब चलता हूँ। तूबा, तनवीर, चलो भाई मैं तुम्हें ड्रॉप करता जाऊं। गाड़ी का पानी चेक किया था? नहीं, वो तो जाओ जल्दी से जग में पानी लेके आओ। निसार, गुलजार, नियाज। तो मैं अनवर को क्या जवाब दूं पंचफूला रानी? बात यह है खाला कि मैंने तो कभी तुमसे नहीं कहा कि मैं उस कंगले से ब्याह कर लूंगी। लो, तो वैगने चलती हैं उसकी। ये चूड़ियों के पैसे कौन दे रहा है और ये घर का खर्चा कैसे चल रहा है? ये भी तुम्हारा अपना इंतजाम है खाला। मैं तुम्हें 800 रुपए महीना ला दिया करूंगी। 800 रुपये में घर चलते हैं कहीं? और ये क्या नौकरी करने लगी हो तुम? नौकरी तो बहुत अच्छी है खाला, और इसका अंजाम भी बहुत अच्छा है। एक दिन आएगा खाला जब हमारे भी दिन फिर जाएंगे। मगर मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। कौन सा सवाल? तुम सवाल थोड़ा करती हो खाला, प्रपोजल देती हो। पता नहीं क्या बकबक कर रही है। मैं पूछती हूँ अनवर को क्या जवाब दूं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बड़ी बेगम साहब।
वालेकुम अस्सलाम। कब आई तुम? जी ठीक 3 बजे बड़ी बेगम साहब। तुम्हारा बाप क्या करता है? बाप? मेरा बाप नहीं है बड़ी बेगम साहब। मर गया या भाग गया? मालूम नहीं बड़ी बेगम साहबा। अरे हर बात पे बड़ी बेगम साहबा कहना जरूरी नहीं। जी बेहतर बड़ी। माँ कहाँ? पता नहीं जी। क्या मतलब पता नहीं? जब से होश संभाला है 2 खालाएं देखी। वो कहाँ है? घर पर जी। अपना घर है? जी नहीं। किसका है? खालाओं का। खालाओं का? खालाएं क्या करती? खालाएं क्या किया करती हैं जी? सीधा जवाब दो। अपने और मेरे मुस्तकबिल की फिक्र करती रहती हैं जी। तुम्हारी तालीम कहाँ तक है? इंटर के पहले साल तक जी। अभी फर्स्ट ईयर फूल ही बने थे कि खालाओं ने। जब मैं इंटर में थी तो बहुत शरारती हुआ करती थी। उन दिनों नया नया मुल्क बना था। जानती हो मुल्क कैसे बना था? जी बंटवारा हुआ था। क्यों हुआ था? फसाद हुए थे जी। नहीं, फसाद तो बंटवारे पर हुए थे। बंटवारा क्यों हुआ था? हम अलहदा मुल्क चाहते थे। क्यों? मैंने कभी गौर नहीं किया जी। गौर नहीं किया? गौर नहीं किया? गौर किया करो अहमक लड़की, गौर किया करो। करो गौर कि हम अलहदा मुल्क क्यों चाहते थे। हम अपने आप पर खुद हुकूमत करना चाहते थे। नहीं नहीं। बड़ी बेगम साहिबा, आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैंने कब कहा कि मुझे कुछ हुआ है? बस जरा फालिज का असर है, लिहाजा दाईं टांग और दायां बाजू मुतासिर है। जिगर, मेदे, दिल, फेफड़ों, तिल्ली, गुर्दों का फेल बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अम्मा फिर आप कभी कभी। हाँ बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं बेगम साहिबा। फिर भी हम चंद एक टेस्ट और करवा लेते हैं, क्या ख्याल है आपका? दरअसल निसार के पास इधर उधर से माल आ जाता है, कहीं ना कहीं तो निकलना है ना। कमाल करती हैं बेगम साहिबा आप भी। इस बात का उस बात से क्या ताल्लुक है? हर बात का हर बात से गहरा ताल्लुक होता है, अगर कोई समझना चाहे तो। अम्मा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बदबख्त अपने कामों में उसे भी शामिल कर लिया करो जो सबसे बड़ा है। फिरोजी। जी बड़ी बेगम साहब। चलो जी। फिलहाल आप ये टेस्ट करवाएं, फिर देखेंगे। जी बेहतर। बाहर आदमी बैठा है, उसे। अब 500 रुपए तो हर महीने अलहदा है, और जो उसके अलावा वक्तन फवक्तन लेती रही हो उनकी तफसील ये है। 500, 200, 100, 50, 75, 150, 250, 5, 10, 1000, ये 1000 चूड़ियों वाले, फिर 1000, 1500 की अंगूठी। अब बताओ तो आखिर मैं कब तक लुटता जाऊं? हाय हाय हाय, कैसी उल्टी सीधी बात मुंह से निकाल रहे हो? हाय, कौन लूट रहा है और कौन लूट रहा है? हम तो है ही नसीबों जले। कोई हमारा भी कमाने वाला होता तो आज ये ताने तो ना सुनने पड़ते। मैं तुम्हारी एक एक पाई अदा कर दूंगी अनवर, एक एक पाई। अल्लाह कर मदद हम गरीबों की। ओहो, एक तो तुम औरतों के आंसू पलकों पे धरे रहते हैं। और चुप करो बाबा, चुप करो। मैं नहीं कहता कुछ अभी, पर देखो आखिर सब्र की भी हद होती है। पिछले महीने भर से मैंने रोजीना की शक्ल तक नहीं देखी है। कहाँ जाती है, क्या करती है, किधर रहती है। आखिर मैं एक तरह से उसका मंगेतर हूँ, मुझे पता होना चाहिए। जाना कहाँ है, नौकरी कर ली हुई है कमबख्त ने। 1000 बार कहा कि अनवर के होते हुए क्या जरूरत है तुम्हें नौकरी करने की, पर वो तो एक बावली है
अब तुम ही समझाना उसको। कहाँ जाती है नौकरी पर? कोई बड़ी भी है, चंद घंटे गुजारती है उनके साथ। बड़ी नेक दिल खातून है। तुम मिली हो उनसे? मैं क्या करूंगी उससे मिलकर, रोजीना ही बताती है। अब तो बड़ी भी का दिल ही नहीं लगता उसके बगैर। ये लक्षण अच्छे नहीं है उसके। उसे कह दो सीधी तरह घर बैठे, वरना टांगे तोड़ दूंगा। हाय हाय, इस जबान कलाम से तो लड़की राम होने से रही। हाय, हाथ जोड़ती हूँ, जुबान मीठी रखो अगर मीठा खाना है तो। और ज्यादा मीठा भी कड़वा हो जाता है। खैर, मैं जा रहा हूँ 2-4 दिन के लिए मर्दान। उधर बैगन टकरा गई है मेरी। मुझे जरूरत है कुछ पैसों की। अगर वो सुनार को नहीं दिए 2000 रुपए तो वापस कर दो। उधर पुलिस को देने होंगे, वो भी तुम्हारी तरह खाली पीली जान नहीं छोड़ देंगे मेरी। हाय हाय, सुनार के यहाँ से भी कभी कोई पैसे वापस ले सका है? वो तो मैं उसी दिन दे आई थी। कम वक्त 500 रुपये और मांग रहा था। खैर, ये 100 रुपया है, अगर काम चल जाए तो। लानत है मुझ पर भी, मुझे पता था। फिर भी सवाल कर बैठा मैं। अब के मैं वापस आ जाऊं तो 2 टोक बात होगी, और 500 को भूल जाओ। वो तो ठीक है, लेकिन अपनी घरवाली से भी बात की है कि नहीं? वरना कल कला को मुकदमा ही ना कर दे। तुम्हें इससे क्या है? मैं जानू, मेरा काम जाने। और अब के लानत है मुझ पर भी। कौन सी किताब पढ़ रही थी? जी, तारीख पाकिस्तान। करारदाद पाकिस्तान कब पेश हुई? 1940 में। मैं उन दिनों इंटर में थी। उन दिनों लाहौर में बड़ी रौनक थी। हर कोई जलसे में जाने की तैयारी में था। मैं ना जा सकी थी, हालांकि मेरा बहुत जी चाह रहा था। मगर बच्चों और खासकर लड़कियों को लिफ्ट ही नहीं कराते। ये मर्द हजरात बड़े सूरमा बनते हैं, हर काम खुद ही करना चाहते हैं और अक्सर मुंह की खाते हैं। वो कैसे बड़ी बेगम साहिबा? याद रखो लड़की, मगर तुम तो जानती होगी। अगर नहीं जानती तो जान जाओगी। मर्दों के पीछे अगर हम ना हो तो ये कुछ भी ना कर सके। माँ, बहन, बीवी, बेटी बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स होती है। समझती हो ड्राइविंग फोर्स? जी बड़ी बेगम साहिबा। अगर ये ताकत पुरखुलूस हो तो, वरना हम औरतों से बढ़कर मक्कार और कमजोर और कोई नहीं। भला कौन सी चीज हमें ताकतवर बनाती है? खुलूस? हाँ, खुलूस, सिद्क, सफा, पाकीज़गी, वफा, बुर्दबारी, तहम्मुल, कनात, बर्दाश्त, सब्र, शुक्र, रजा, तस्लीम। हम क्या बात कर रहे थे? जी, वो करारदाद पाकिस्तान, मार्च 1940 से जून 1947 तक, पूरे 7.25 साल। 7.25 साल का अरसा बहुत होता है, बहुत ज्यादा लड़की। इस अरसे में तो मुस्तकबिल के तमाम मंसूबे बन सकते हैं। हर तरीक़ेकार, हर लाहे अमल, आईन। मगर तुम क्या कर रही हो? जी, मैं ऐसी किताब तलाश कर रही थी जो आपके सवालों के जवाब दे सके।
रोजीना डार्लिंग, तुम तो ठीक ठाक लड़की हो या नहीं? जी ठीक हो। मैं आपकी देखभाल पे मुलाजिम हूं। मैं क्या गलत हो सकती? तुम बहुत स्मार्ट हो। अपने बेटों के लिए बीवियां तलाश करने में हमसे काफी कोताही हुई है। दरअसल निसार के अब्बा ज्यादा कसूरवार थे। पता है उन्होंने क्या हिमाकत की? जी नहीं। उन्होंने इनको खुला छोड़ दिया। मैं मना करती थी, मैं समझाती थी, मैं रोती थी, मगर मेरी नहीं सुनी गई। और आज भी कोई नहीं सुन रहा। मैं सुन रही हूँ बड़ी बेगम साहिबा। याद रखो, इंसान, हैवान, नबातात, परिंद, चरिंद, इनको खुला छोड़ दो तो ये अपनी समझ के मुताबिक, वो समझ जो जज्बात के ताबे होती है, उसके मुताबिक अमल करने लगते हैं। गाइड जरूरी है, रहबर, रहनुमा, सख्त रहनुमा, जो भटकने पर फौरन डंडा मारे। ये नहीं कि खुला छोड़ दे के खुद ही राह रास्त पर आ जाएंगे। खुद ब खुद भी कभी कोई राह रास्त पर आया है? हाथी तो चाहिए होता है ना लड़की। मगर तुम भी तो अब लड़की नहीं हो, बड़ी हो, समझदार हो या नहीं? तुम्हारी ड्यूटी कब तक है? 8 बजे तक। जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो, जाओ। तुम्हारी ड्यूटी अब खत्म हो चुकी। जाओ। निसार, जी अम्मा। इधर आओ बेटा। बेटा, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारी बीवी की मर्जी के खिलाफ तुमसे कुछ नहीं मनवा सकती। क्या ये मुमकिन है कि रोजीना थोड़ी देर और रुक जाए? कब जाओगी तुम रोजीना? 9:30 बजे। मैं सो जाऊंगी जब। लेकिन मैंने खाला को बताया नहीं हुआ जी। मैं बता भी दूंगा और छोड़ भी दूंगा। और मैंने वैसे भी सीवी को लेने जाना है, वो वहां अपनी कजन के यहां गई हुई है। आज अम्मा तुम पे बहुत खुश थी। जी। क्या बात थी? बड़ी बेगम साहिबा को बीमारी क्या है? पता नहीं, डॉक्टर उनकी बीमारी ढूंढ रहा है। वैसे जहां तक मेरा ख्याल है, उन्हें उम्र की वजह से कुछ ज़हनी। जी हाँ, आपको काफी जहमत करना पड़ती होगी। मेरी जहमत तो अब तुम उठा रही हो। जी? क्या ख्याल है, कुछ ठंडा ना हो जाए? जी वो पहले ही बहुत देर हो चुकी है। भाई 10 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा? हाँ? क्या पीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड कॉफी? 2 कोल्ड कॉफी ले आओ और साथ पानी भी। मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। याद आ गया, बेगम ने जल्दी आने को कहा था। वो जो गाड़ी आई थी उसमें कौन था? पता नहीं। क्यों? ऐसे ही मुझे लगा जैसे उसमें आपकी बेगम थी। अच्छा, चलकर देख ले। हाँ, चलकर देख ले। मगर नहीं। क्यों? ऐसे ही आपकी पोजीशन खराब हो गई। हाँ, ये तो है। एक बात समझ में नहीं आई। क्या? ये कि अगर पकड़े जाने का इतना ही खौफ होता है तो आदमी ऐसी हरकत करता ही क्यों? कैसी हरकत? ये कोल्ड कॉफी वाली? हाँ।
बस यहाँ पर रोक दीजिए। मैं आपको घर तक छोड़ देता। जी नहीं, शुक्रिया, यहाँ तक ही बहुत है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बक बक तो मैं बहुत कर सकती हूँ, मगर खैर इतना ही पूछती हूँ, आज इतनी देर क्यों हुई? शुक्रिया। है काहे का? पहली बात का देर से आने का जवाब यह है कि बड़ी बेगम साहिबा ने रोक लिया था। और मैं जो आके तारा किए पड़ी हूँ। ये बड़ी बेगम साहिबा कैसी है? क्या मतलब? अरे अच्छी रईस है या ऐसे ही खाली खुली बड़ी बेगम साहिबा कहलाती हैं? खाला, खाला सच तुम भी बड़ी हद। अभी तुम अपने इर्द गिर्द ही तवज्जो रखो। ये बड़ी बेगम साहिबा जरा ज्यादा बड़ी हैं तुम्हारे हिसाब से। अरे तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से मैं अभी अंदाजा लगा रही हूँ। तुम अंदाजा ही लगाती रहना। और वो आज धमकी देता गया है, चूड़ियों के पैसे वापस मांग रहा था। तो दे दिए होते ना। बहुत भोली बनती हो, सारे के सारे चूड़ियों पे थोड़े ही लगे। ये घर का खर्चा कहाँ से चल रहा है? खाला, खाला मैंने तुम्हें कहा था कि अब मैं तुम्हें पैसे ला दिया करूंगी। ये नायका वाला धंधा छोड़ दो। हे लड़की, जुबान संभाल के बात किया कर। तेरे मुंह में खाक, ये क्या बक दिया? जाहिर है इस घर में दो ही बक बक करने वाले, जब एक नहीं करता तो दूसरा करता। बात टालना तो कोई तुमसे सीखे। यही अनवर तुम्हारे बारे में कहता होगा। अच्छा बता, मैं क्या करूं? करना क्या है? क्या अनवर को लारे लगाती जाऊं? खाला, खाला लारे लप्पे छोड़ो। जो कुछ मैं कमा कर लाती हूँ ना, उसमें गुजारा करो। ज्यादा लंबे हाथ ना मारो। तो गोया अनवर को जवाब? बिल्कुल। और वो जो उसने इतने पैसे दे रखे हैं, वो हो सका तो उतार देंगे, वरना। लड़की, अब ये मत कहना कि डेरा बदल लेंगे। अब कितने डेरे बदलेंगे? अल्लाह का वास्ता, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ तो अपना घर बसा ले। अपना घर? खाला, खाला तुम मुझे वास्ते मत दिया करो, मुझे तुम पर तरस आने लगता है। मगर मैं तुम पर तरस नहीं खाना चाहती। जो हुआ उसे भूल जा बेटा। भूल जाओ? अपने जहन से नोच कर फेंक दो, अपने आप में से निकलकर बाहर जा गिरो खला में। खाला, खाला तुम खुदा का शुक्र अदा किया करो कि मेरी तवज्जो हर वक्त तुम पर नहीं रहती। बोलो खाला, बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है, बोलो। या अल्लाह तेरा शुक्र है। शाबाश खाला। तूबा कैसी है और भाभी जी कैसी हैं? अम्मा बेचारी तो वैसे ही होंगी। कितना इलाज करवाया गुलजार ने सीएमएच में, और वहाँ वो ठीक भी रहती थी। अब यहाँ उनका क्या हाल है? सब ठीक है, बस दादी अम्मा जरा ऐसे ही हैं। तनु बेटा, ऑन पता है किस लिए बजाया जाता है? जी हाँ, लोगों को खबरदार करने के लिए कि हम आ रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल।
हॉर्न सिर्फ जानवरों और इमरजेंसी के लिए होता है। सड़क पर ना तो कोई जानवर है और ना ही कोई इमरजेंसी, तो फिर भी हॉर्न बजा रहे हो? कर्नल अंकल, मुझे तो दोनों वजह साफ साफ नजर आ रही हैं। लेकिन बेटा ध्यान से चलाओ गाड़ी। गाड़ी सवारी के लिए होती है, रेस लगाने के लिए नहीं। पता है अंकल, आपकी मेरी खूब निभेगी। तनु बेटे बताओ तो निसार भाई कैसे हैं? वैसे ही, सुबह दफ्तर शाम दावत, अपने यहाँ नहीं ठेकेदारों के यहाँ। बाकी सब ठीक है। अम्मा कैसी हैं? आपको बहुत याद करती हैं। अम्मा कौन आया है? अम्मा अस्सलाम वालेकुम। चोट तो नहीं आई अम्मा? चोट तो नहीं आई ना? गुलजार मेरा लाल, कैसे हो तुम? जी ठीक। ठीक हो? बिल्कुल ठीक। सेहत कैसी है? बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल फिट एज अ गन। अब सेहत कैसी है अम्मा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? तुम कैसी हो? बच्चे कहाँ हैं? मुख्तार तो काकुल में है और फैसला भी हॉस्टल में है, वहाँ एबटाबाद। अच्छा, मैं जरा भाभी से मिल के आती हूँ। ठीक है। वालेकुम। अच्छा, तो तुम हो आजकल अम्मा की देखभाल के लिए, क्या नाम है? रोजीना। हाँ भी रोजीना बेगम, हमारी अम्मा को कोई तकलीफ तो नहीं ना? जी जी नहीं, इनसे पूछिए। कैसे हो बेटे गुलजार? जी। सुना तुम रिटायर हो गए हो, अब क्या करने का इरादा है बेटा? हाँ अम्मा, एक ऑफर तो है, मगर बेनिफिट जरा नेगोशिएट हो रहे हैं। हो जाएगा। डॉक्टर क्या कहता है आपके बारे में? डॉक्टर फजूल आदमी है। मैं उसे बताती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर भी टेस्ट पे टेस्ट लिखे चला जाता है। क्यों ना लिखे, उसी लिखाई के तो वो पैसे लेता है। आप फिक्र ना करें, मैं आ गया हूं। तो तुम रिटायर होके आए हो, क्या उम्र हो गई है तुम्हारी? ये देखो ना, निसार, फिर तुम और फिर न्याज। न्याज का फोन आता है अम्मा? फोन न्याज का? पता नहीं, उधर आता हो। किधर? जिधर फोन है उधर। हाँ। बड़ी बेगम साहब, खाना ले आऊं जी? हाँ, ले आओ।